हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू द चैनल ऑफ अ पर्सन जिसको खुद नहीं पता वो क्या कर रही है। तो आज फिर से मैं आ चुकी हूँ तुम लोगों से मिलने के लिए और तुम लोगों को पकाने के लिए। सो देखो रिसेंटली क्या हुआ था, लास्ट व्लॉग में जितना मुझे याद है मैंने तुम लोगों को बताया था कि कैसे मेरा 12th स्टैंडर्ड की कुछ प्रिपरेशंस हुई नहीं है। मैंने थोड़ा बहुत फाउंडेशन का पढ़ा है बट मेरे को 12th का कुछ ही नहीं आता। सो वही चल रहा है। बट द थिंग इज कल से मेरे हाफ ईयरली एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं, टर्मिनल एग्जाम्स या फर्स्ट सेमेस्टर जो भी बोलना है बोल लो, मुझे क्या। तो द थिंग इज मैथ्स मेरा मेन प्रॉब्लम है। इको ओसी हो जाएगा यार, 4 चैप्टर है, आराम से हो जाएंगे। मैथ्स में 8 चैप्टर है और मेरे को 8 में से 2 चैप्टर्स आते हैं क्योंकि वो फाउंडेशन में हो चुके हैं, सर ने पढ़ाए हुए हैं। तो फर्स्टली नहीं, एक ही चैप्टर आता है जो फाउंडेशन में हुआ है, इंडेक्स नंबर। और एक चैप्टर मैंने मई में पढ़ा था, वैसे मैंने आज उसका रिविज़न कर लिया। छोटा सा चैप्टर है मैथमेटिकल लॉजिक, 10 प्रैक्टिस सेट है उस चैप्टर में, बट वो चैप्टर तो चिंदी है, इतना इजी चैप्टर है। तो मैंने उसको ना थोड़ा सा पढ़ा, थोड़ा सा मतलब एकदम थोड़ा सा। सो प्लीज़ डोंट जज माई हैंड राइटिंग। दिखाती हूँ, ये उस चैप्टर के ओके मैन है, ये ज़्यादा ओके। तो ये वो चैप्टर के नोट्स हैं, मैथमेटिक्स। डोंट जज माई हैंड राइटिंग यू बैड पीपल। तो मैंने ये इतना पढ़ा है आज, ये एक चैप्टर का कंटेंट है। मैंने इतना जो किया है ये मैं पहले कर चुकी थी एंड मैंने रियलाइज़ किया कि मैंने इस चैप्टर का पूरा नहीं पढ़ा था। बजाय अबे इडली बेच ओके। सो मैंने ये चैप्टर कर लिया। लीनियर रिग्रेशन करने बैठी थी, मेरा दिमाग फूट गया तो इसलिए मैंने बंद कर दिया लीनियर रिग्रेशन करना। तो मैंने मैथमेटिकल लॉजिक कर लिया है और मैंने इंडेक्स नंबर कर लिया। जो मेरे को पहले से आते थे वो चैप्टर्स मैंने कर लिया और मेरे को काफ़ी मस्त लगा, मज़ा आ गया पढ़ाई कर। पर फिर मैंने लीनियर रिग्रेशन स्टार्ट किया और मेरा दिमाग का दही हो गया। आई डिड नॉट अंडरस्टैंड अ सिंगल थिंग। मतलब मैं सोच रही हूँ भाई मेरा मैथ्स फेवरेट सब्जेक्ट था, मैं यहाँ पे देख रही हूँ स्टैंडर्ड डिविएशन, ये डिविएशन, वो डिविएशन, आई डोंट नो मैं कैसे करने वाली हूँ। रेडी एंड दिस इज़ माई आउटफिट फॉर द डे। दिस इज़ माई आउटफिट फॉर द डे। ओके सो आज महक लेट है हिस्ट्री, वैसे 2-3 बार वो भी लेट होती है, हमेशा मैं लेट नहीं होती हूँ। सो इसलिए मैं महक के घर ही जा रही हूँ। मेरा आई कार्ड, मैंने एक बार एग्जाम देने गई तो मेरा आई कार्ड भूल गई। That was the worst day. That was the worst day that happened. मैं आई कार्ड भूल गई, तो मैं क्या करती हूँ, I have my FIDC card and SIDC card. That was nice today by the way. Finally back home. अरे आज तो इतनी ट्रेन में भीड़ इज नॉर्मल। एक आंटी आई ट्रेन में, बोरी चढ़ी एंड शी वाज सो क्रेजी। वो आई एंड शी वाज लाइक मैं पुलिस ऑफिसर हूँ, मुझे जगह दो वरना मैं तुम सब पे फाइन लगाऊंगी। एक लड़की के बैग में कुछ हार्ड चीज़ थी जो चुभ रही होगी, तो तुझे बैग फेंक दे, देख मैं पुलिस ऑफिसर हूँ, बैग फेंक दे। आई वाज लाइक भाई आंटी कॉन्फिडेंस फर्स्ट ऑफ ऑल, अब पुलिस ऑफिसर हो बोलने का कॉन्फिडेंस क्योंकि दिखते नहीं रहे हो, इतनी सी हाइट में पुलिस ऑफिसर है। इतनी हंसी आई है मेरे को, पूरी ट्रेन भाई इतनी इरिटेटिंग आवाज, शी वाज पुशिंग एवरीवन, उनको मेरा रोड करना था, जो दिमाग का दही हुआ है। और अब एग्जाम ओके, तो मैं ना हिंदी पेपर था, मैंने कुछ पढ़ा नहीं था, मैंने ट्रेन में 15-20 मिनट पढ़ाई की थी और वो भी मैं भूल गई। तो मैं लिख के आई, मैं 40 मार्क्स का कुछ लिख कर आई 50 में से। आई डोंट नो कितना आएगा, 25 तक तो आ जाएगा क्योंकि मेरे को कुछ नहीं आता था। और मैं लाइक देयर इज अ ट्रेन, मेरे को वो ट्रेन पकड़नी थी और वो ट्रेन हमारे पेपर के 1:15 मिनट्स बाद आती है और पेपर 2 घंटे का। तो मैंने 1:15 मिनट्स में पेपर लिखा ताकि मैं वो ट्रेन ले सकूँ, वरना बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाएगी। मैं महक का वेट कर रही हूँ, महक आ ही नहीं है। और तो सुबह हम लोग ना जब निकले तो मैं यहाँ से निकल गए, फिर महक आई और जब महक नीचे आ चुकी थी उसके बाद हम लोग थोड़ा आगे चले गए और मैं उसको पूछती तो तेरा आईडी कार्ड लेके आई क्या। मैं जब नीचे उतरी तभी महक आ गई और फिर हम थोड़ा आगे चले गए और फिर मैंने उसको तेरा आईडी नहीं है, बोलते नहीं लेके आईडी नहीं लाई, वो पेपर नहीं लिए। हम उसके घर पे भाग के गए आईडी कार्ड लेने के, फिर वो आईडी कार्ड लेके उसको भाई नीचे ग्राउंड पे आया, फिर हम गए भाग के एक तो रिक्शा नहीं मिले भाई, हमने आईडी कार्ड रिक्शा नहीं मिले, हम लोग खड़े हुए रिक्शा मिले और अगर हमको रिक्शा नहीं मिलती तो हमारी ट्रेन छूट जाती थी, फिर हमको खड़े होकर जाना पड़ता था क्योंकि जिस ट्रेन में हमारे उसमें भी इतनी भीड़ थी, क्या ही बोल, उस ट्रेन में इतनी भीड़ थी कि हमको बैठने के लिए जगह भी नहीं मिलती थी, कैसे कैसे करके मिली है। और अगर हमारी वो ट्रेन छूट जाती तो जगह ही नहीं मिलती थी क्योंकि वो ट्रेन हमारी जैसे बंद करना थी, स्टार्ट होने वाली थी। तो भाई फिर तो हम लोगों की बैंड बजाती थी, फिर हम लोग कैसे कैसे करके पहुंचे, वो ट्रेन पकड़ी, भाग के फिर हम गए पेपर। मेरा एक तो फिर सिटिंग अरेंजमेंट चेंज हो गए, हम हमारी 11th स्टैंडर्ड में पूरा वही सिटिंग अरेंजमेंट, 12th में भी एक हाथ जो छोटे पेपर सेम सिटिंग अरेंजमेंट थी। ये एग्जाम में कुछ सिटिंग अरेंजमेंट चेंज कर दी। एक तो मैं इतना ट्रैवल कर, फिर मैं मेरी नई प्लेस ढूंढी, फिर मैंने महक के साथ जाके उसकी नई प्लेस ढूंढी और फिर हम लोग फ्रेंड पास हमने किया, फिर पेपर लिखा और नाउ कल मेरा इको का पेपर है तो अब मैं इको का पेपर की पढ़ाई करूँगी। आई एम लुकिंग गुड टुडे बाय द वे। मैं और ये झुमका मैंने महक से लिया जो मैंने सुबह दिखा नहीं, तो झुमका और महक को बोली उतर गई, उसको क्लासेस जाना था, मैं अकेले आई हूँ यहाँ पे।
ओके फाइन, तो अब ये ना चेंज करते हैं, उनको पढ़ना भी, बट आई डोंट वांट टू चेंज दिस आउटफिट, दिस इज सो क्यूट, लाइक तुम लोग ये बोलोगे ये कुर्ते कितने अच्छे हैं ना, मैं बॉट इट फॉर मी लाइक 2-3 days ago, और मैंने तुरंत पहन लिया, इट इज सो प्रिटी, सो प्रिटी, दिस कुर्ती सो प्रिटी ब्रो, लाइक ऐसी कुर्तियां क्यों नहीं है, मतलब इट इज कंफर्टेबल फर्स्टली, सेकंड इट इज प्रिटी एंड आई लुक नाइस इन इट। 25 और मैंने ना मेरे इको का टेस्ट एग्जाम है जैसे आज इको का, तो मैंने बेसिक्स पढ़ लिया इको का, लाइक 6 चैप्टर एग्जाम में आने वाले, मेरे को एक ऑलरेडी आता था क्योंकि वो चैप्टर मैथ्स में भी है इंडेक्स नंबर, तो मेरे को ऑलरेडी आता था, और अब जो 3 चैप्टर मैंने और उनके वीडियोस देखे थे ताकि मेरे को कॉन्सेप्ट समझ जाए और मैं एग्जाम में खुद के मन से लिख के आ पाऊँ। अब आई हैव हाफ एन आवर, तो मैं देख रही हूँ कि मैं कितना चैप्टर में कितना आंसर्स परफेक्ट कर पाऊँगा और उतने परफेक्ट आंसर्स पढ़ लूँ। तो अभी मैं ऑब्जेक्टिव्स पढ़ूंगी सारे चैप्टर्स के, 6 के 6 चैप्टर्स के ऑब्जेक्टिव्स, क्योंकि ऑब्जेक्टिव्स आते हैं सब चैप्टर्स के, और फिर उसके बाद में मैं ट्रेन में भी आंसर्स परफेक्ट करने की कोशिश करूँगी और अभी भी आंसर्स परफेक्ट करने की कोशिश करूँगी, तो यही करते हैं। एंड दिस इज़ द आउटफिट फॉर टुडे, सेकंड एग्जाम। भाई कोई मेरे को बोला तू कॉलेज पर एग्जाम देने जाती है, तैयार होकर जाती है, मैं कॉलेज बहुत रेयरली जाती हूँ और दैट इज़ द ओनली टाइम मैं रेडी होती हूँ, क्योंकि मैं क्लासेस में मेरे को रेडी होने का मन ही नहीं करता, मेरे को मन करता है बस मैं चली जाऊँ और वापस आ जाऊँ, पढ़ना होता है ना क्लासेस जाके, इसलिए सो दिस इज़ द आउटफिट फॉर टुडे, और ये काफ़ी सही दिख रही है, मैंने फर्स्ट टाइम पहनी है ये टॉप। मैं जितना पढ़ा है मैं भी ट्रेन में और पढ़ूंगी, क्योंकि मेरे ज़्यादा पढ़ के नहीं हुआ है, मैंने बस कॉन्सेप्ट वीडियोस देखी है कि मैं एग्ज़ाम में खुद के मन से लिख के आ पाऊँ, पर खुद के मन से कितना ही लिखेगा एक इंसान, तो थोड़ा पढ़ लूँगी मैं भी ट्रेन में। आई नो थिंग्स बट आई डोंट नो देम परफेक्टली, सो आई विल गो इन द ट्रेन एंड स्टडी। अभी ट्रेन के आने के बाद हम दोनों देख क्या कर रहे हैं, फ़ोन देख रही है, कल पेपर है पागल, पढ़ लेना, इग्नोर भी कर रही है मेरे को, नहीं है भाई, हमें बताओ क्या बोलना चाहिए, ठुमक ठुमक कर रही है, कल एग्जाम है और मैं इसके घर पे हूँ, मैं तो ठुमक ठुमक कर रही हूँ भी मेरे घर पे, व्हाट अबाउट यू, मेरी पंचायती सुन रही है, ठुमक ठुमक। आज का पेपर बहुत गंदा गया ना, तो इसलिए थोड़ा सदमा आ गया, इसलिए अब इसके घर पे आई हुई हूँ। वैसे क्या कर रही हूँ मैं, सर यू नो यू आर अ सर, देखो इसकी शक्ल देखो, ये सर ही है, हमारे छोरे छोरे से कम है, छोरे छोरे से कम है क्या? देख तेरी दोस्त हरियाणवी और तू हरियाणवी डायलॉग गलत बोल रही है बेशरम, छोरे छोरे से कम है, ऐसे ही बोलता है ना। आज तुम बता हरियाणवी में ऐसे लोग क्या बोले, इतने सालों से मैं दोस्तों फिर भी हरियाणवी नहीं आती है। मैं तो जैसे उठी हूँ ना, जैसे मेरा कोई एग्जाम है ही नहीं, मैं अपना मस्त 10 बजे उठी हूँ, मैं ऐसे मस्त अपना चिल करूँ जैसे कोई एग्जाम है नहीं, मैं रात को भी 2 बजे सोई, पढ़ा कुछ नहीं, मैंने पूरी रात फ़ोन छोड़ दिया, 2 बजे सोई, फिर उठी भी नहीं 8 बजे, और अब 10 बजे उठी और ऐसे प्रिपेयर कर रही, इसमें अभी एग्जाम नहीं है, फिर अपने बुक लेके बैठी हुई हूँ, और वो भी क्या पढ़ना है, 4 चैप्टर है, 4 चैप्टर तो बड़े बड़े चैप्टर, मेरे को नहीं पता मेरे कैसे होगा। मैंने देखा वेटेज एक चैप्टर का 27 मार्क का वेटेज है, तो मैंने सीधा वो चैप्टर उठाया, वैसे उसका 80 मार्क के पेपर में 27 मार्क का वेटेज है, 50 मार्क का कितना होगा मेरे को भी नहीं पता, तो अब जस्ट आई एम ट्राइंग टू स्टडी समथिंग और द अदर, पता नहीं कैसे होने वाला है, मैं देख रही हूँ बस। और ये बात मैं यूट्यूब वीडियो में देख सकती हूँ, मेरे को 2 घंटा है, उसमें मेरे को तैयार भी रहना, स्टडी करना है, पढ़ना भी है, ट्रेन में ही पढ़ पाऊँगी जितना मैं पढ़ पाऊँगी आज, तो यही होता है कि तुम अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ रहा। ओके गाइस, तो मैं रेडी तो हो गई हूँ, बट मेरा कुछ पढ़कर हुआ नहीं है, एंड 15 मिनट में मेरे को निकलना भी है घर से, तो मैं ट्रेन में देखती हूँ कितना पढ़ पाऊँगी 4 चैप्टर में से। मैंने कल सच्ची में बहुत ज़्यादा टाइम पास किया, इसलिए मेरा कुछ ही नहीं पढ़ कर रहा है, बट इट्स ओके, हम देख लेंगे कल क्या होगा। एंड दिस इज़ माई फिट फॉर टुडे। ऑफकोर्स मेरी पढ़ाई भले ही ढंग से हुई ना हो, पर मुझे दिखना तो अच्छा ज़रूरी है, तो मैंने मैरिज है तो हम दोनों को, हाँ फाइनली गाइस मैंने 2 घंटे का पेपर 30 मिनट में लिखा है, इसकी वजह से कहना, क्योंकि हमेशा मैं तो नहीं आती हूँ, यही इंसान इस इंसान की शक्ल देखो, कितनी प्यारी है ना, कितनी इस कुत्ते के चक्कर में हमें हमेशा लगेगा गाना पड़ता है। मैं तो हमेशा ये ट्रेन के टाइप आती हूँ, इसकी वजह खुशी मनाओ, से आज आ गए टाइम से जल्दी पेपर मिल के दे के आई हूँ, नहीं रोल नंबर लिख के, वही तो, ये 20 मिनट में पेपर देके आ गए, मैं बोल रहा हूँ ऐसे कैसे कर लिया मैं, इट्स मैजिक, इट्स मैजिक, या तो 20 मिनट में पेपर खत्म हो जाता है, इट्स मैजिक, इट्स मैजिक, इसको बोलता है ऊपर वाले की कृपा होना। दूसरों से पहले खुद के चरण स्पर्श कीजिए। आ गई, मैंने चेंज कर लिया, आ रही हूँ, भूल गया है, तो मैं मैथ्स का पेपर, मैथ्स का पेपर क्वेश्चन रिजल्ट शीट में मैथ्स नहीं आती, मैथ्स लिस्ट में कैसे करें नेक्स्ट पेज मैंने आती नहीं है, मैंने पढ़ा लिया, तो मुझे मैथ्स करना है। एंड मेरा हाँ ऐसा एक चीज़ है, मेरा दिमाग में शाम को स्टक हो जाता है, तो आई कैन स्टडी इन द इवनिंग, बट बहुत रेयर होता है कि मैं शाम को पढ़ सकती हूँ, मेरा स्टडी स्केड्यूल एकदम खराब है, मेरा स्टडी स्केड्यूल मेरे को सुबह 7 बजे से लेकर 10 बजे तक कंसंट्रेशन होता है, मेरा 1-2 की कंसेप्ट हूँ, और उसका फिलहाल से मतलब रात के 10 बजे से लेकर 3 बजे तक मैं सोने का सोने का भी सारा कंसंट्रेशन मेरा था, और मैं पूरा दिन में से कंसंट्रेट होता है, दोपहर में होता, शाम को लिखने को भी सब है, तो आज तक कि मैं करने गई थी, थैंक्स मैं घंटा आ गई, तो भी मैं इतनी मैं बैठ के आई 1 घंटा, और उसमें जगह मैं नहीं आती ना, बस ऐसे दबोते रही थी, अब लगता नहीं आई, बट स्टिल तो
समोसे लेकर आई, अभी समोसे खाऊंगी मैं और फिर मैं ना सोच रही थोड़ा सा पावर नाप का नहीं था, हम थोड़ा समोसे खाऊंगी, सोच रहा था पावर नाप लूँ, पावर नाप लेने के बाद मे बी मैं पढ़ूँगी क्योंकि कल पढ़ना पड़ेगा। ऐसे भी चलो 3 चैप्टर्स का प्रैक्टिस नहीं हमको, तो मैं एग्जाम में कुछ खाली कर सकती हूँ। एंड तो मैं एग्जाम के लिए तैयार तो हो चुकी हूँ भाई एकदम अच्छी तरीके से, बट मेरा पढ़ता तो कुछ हुआ नहीं है भाई। मैं तैयार हो चुकी हूँ बट मेरे को है ना 9 में से 3 चैप्टर आते और चौथा मैं कर रही थी, पर हुआ है कि नहीं पता नहीं। तो अभी आधे घंटे में मेरे को घर से निकलने का एंड मैंने कुछ ही नहीं किया हुआ है, लाइक कुछ ही नहीं किया हुआ है। अभी 3 चैप्टर में क्या है वो भी मैंने वीडियोस देखी और फॉर्मूलाज रट्टा मारे, मेरे को नहीं पता मैं क्या करने वाली हूँ। मेरे को इतना होता है कि कुछ समझ में कैसे एप्लीकेशन होगा, बस आई डोंट नो क्या होने वाला है। मैं 17 मार्क्स ला पाऊंगी कि नहीं पता नहीं। मेरा मेन गोल है कि मेरे को पास होना है, कैसे भी तरीके से करके मेरे को पास हो जाना है बस, पर वो हो पाएगा कि नहीं वो मेरे को भी नहीं पता कि मैं पास हो पाऊंगी। इट इज़ लाइक अ वेरी बिग मिस्ट्री कि मैं पास हो पाऊंगी कि मैं फेल हो जाऊंगी। तो आई एम जस्ट थिंकिंग कि अब क्या होने वाला है, कैसे करूँगी तो देखते हैं अब क्या होगा। मैं देखो पूरा तैयार होकर बैठी हुई हूँ, ये आई एम कम्प्लीटली रेडी और बोल के बैठी हुई हूँ। ये रही बिंग रील्स आफ्टर आई गॉट रेडी, बिकॉज मेरा दिमाग ऐसे भी भेजा फ्राई हो चुका। कल मैं घर पे आई, मेरा सिर दर्द हो रहा था, इसलिए मैंने कल रात को तो कुछ पढ़ा नहीं, मेरा बहुत ज़्यादा सिर दर्द होने लगा। और फिर मैं सुबह उठ के पढ़ा, फिर मैंने डिफरेंशिएशन स्टार्ट किया, मेरे से डिफरेंशिएशन हुआ नहीं क्योंकि मेरे को लगा डिफरेंशिएशन ऐसा चैप्टर कि मेरे को हर रोज़ उसका थोड़ा थोड़ा करूँगी तो हो जाएगा, एक दिन में बैठ के डिफरेंशिएशन नहीं होने वाला। तो मैंने फिर उसको स्किप कर दिया कि भाई नहीं हो पाएगा मेरे आज के दिन। फिर मैंने कौन सा चैप्टर उठाया था डिफरेंशिएशन के बाद, मैट्राइसिस उठाया था। मैट्राइसिस किया मैंने, मेरे को फर्स्ट प्रैक्टिस सेट सेकंड प्रैक्टिस सेट तक थोड़ा समझा, लाइक जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैट्राइसिस होते हैं समझा, बट फिर उसके बाद मेरा दिमाग गुल हो गया। तो मेरे को एक आई गेस उसका एडिशन तक आता, सब्ट्रैक्शन तक आता, मल्टीप्लिकेशन इज लिटिल वियर्ड, मेरे को समझा नहीं कैसे कर रहे थे। बट अगर मैं अच्छी वीडियो देखूंगी ट्रेन में या मैं किसी दोस्त को बोलूँगी तो उनको समझ जाएगा मल्टीप्लिकेशन का। तो 2 प्रैक्टिस सेट हो जाएगा ना मेरा मैट्राइसिस का। फिर मैं कर रही थी असाइनमेंट एंड सीक्वेंसिंग, जिसका मेरा असाइनमेंट वाला पार्ट हो चुका है। इट इज़ वेरी ईजी, बहुत ईजी चैप्टर है। ओके गाइस, सो आई एम रेडी टू लीव एंड दिस इज़ हाउ आई एम लुकिंग। तुमको फिट चेक, मैं हर रोज़ फिट चेक दे रही हूँ, मैं हर रोज़ बक कर रही हूँ, पर मैं तुमको बता ही नहीं रही कि एग्ज़ाम्स कैसे जा रहे हैं, मेरा प्रिपरेशन कैसा है, और मैं पढ़ते हुए दिखाई नहीं रही। दिस इज़ एन हाफ ईयरली व्लॉग एंड मैं तुमको सारी फालतू की दिखा रही हूँ सिवाय पढ़ाई के। क्या आ गई मैं फिर से तुमको पकाने के लिए। तो एक्चुअली क्या हुआ पता है, कल मेरा मूड थोड़ा सा पेपर के बाद ख़राब था। वैसे तुमको पता है कि मेरे को पेपर में कुछ आता था नहीं, तो मैं बस पासिंग मार्क्स का लिख कर आई और पास हो जाऊँगी, बाकी आई डोंट नो व्हाट विल हैपन। और मैंने फ़ैन क्यों चालू किया, तो मेरा कल मूड ख़राब था बिकॉज ऑफ द पेपर और ऑल्सो सर समथिंग लाइक होता रहता है मूड तो मेरा ख़राब, तो इसलिए आई डिड नॉट व्लॉग एनीथिंग आफ्टर द एग्ज़ाम्स। बट आई एम योर वंस अगेन टू ईट योर हेड। आज संडे है तो आज पेपर नहीं था, तो मैं अभी 6 बजे भी है, शाम के 6 साढ़े 6 बजे है, एंड आई एम स्टिल इन माई पैजामाज बिकॉज संडे है। आराम करो भाई, चिल करो, थोड़ा जीवन में चिल भी रखो। सो कुक विद दिशा। मैं हाफ ईयरली एग्जाम्स के टाइम पे ना सब फालतूगिरी कर रही हूँ एक्सेप्ट स्टडिंग, और यहाँ आज वैसे तो मेरा लास्ट डे ऑफ एग्ज़ाम होना चाहिए था, बट कल बारिश हो रही थी, उस वजह से मेरा एग्ज़ाम पोस्टपोन हो गया और मेरा कल का जो पेपर है वो परसों शिफ्ट हो गया। तो आज मेरा सेकंड लास्ट पेपर है, दैट इज़ इंग्लिश। और मैंने कल रिकॉर्ड नहीं किया क्योंकि कल आई वाज एडिटिंग अ वीडियो बाय द वे, तो वैसे भी क्या रिकॉर्ड करती मैं, तो कल मैंने वीडियो एडिट किया, पढ़ाई तो कुछ की नहीं। एंड आई वॉज डूइंग मोस्टली सम वर्क, सो आई डिड नॉट रिकॉर्ड एनीथिंग। बट अभी आधे घंटे में मेरा निकलने का टाइम है, तो मेरे को इंग्लिश में क्या पढ़ना है, एप्रिसिएशन और ड्रामा। तो ड्रामा मैं रीड करूँगी अभी और एप्रिसिएशन मैं ट्रेन में पढ़ लूँगी। सो आई एम जस्ट डन, आई एम जस्ट चिल। तो अब हम ड्रामा पढ़ते हैं। ओके, सो अभी मेरा हो गया है पढ़कर जितना मुझे पढ़ना था। नाउ आई एम गोइंग टू लीव और मैं ट्रेन में अप्रिसिएशन पढ़ लूँगी। इट इज़ वेरी इजी, द पेपर पैटर्न सेज इट्स वेरी इजी। बैक होम वापस आ गई, हे बैक होम वापस आ गई मैं कॉलेज से, और मैं अभी एकदम ऐसे मरी हुई हूँ। पता है मेरा शक्ल देखो, मेरे डार्क सर्कल्स देखो, धीरे धीरे ना इधर तक आ जाएंगे। तो मैं घर आ गई। मेरा आज का पेपर बहुत अच्छा था, बट मैं लिख रही थी और मेरा पेन ख़त्म हो गया और मेरा 2 मार्कर रह गया उसके चक्कर में, क्योंकि मैं एक ही पेन लेके गई थी और अब वो रह गया। फिर मैं नीचे उतरी और फिर मैं वेट कर रही हूँ, महक का वेट किए जा रही हूँ। इतू सा पेपर था, इतू सा, वो भी उसको लिखने में पौने 2 घंटा लगा। चलो अभी मैं ना पढ़ने बैठूँगी। मेरे को अकाउंट्स का बस एडजस्टमेंट सीखना है फाइनल अकाउंट्स में, बाकी मेरे को एडमिशन आता है, डेथ आता है, रिटायरमेंट आता है,
और जो भी है क्वेश्चन में सब आता है सिवाय मेरे को फाइनल अकाउंट्स के, क्योंकि क्लासेस में फाइनल अकाउंट्स चालू हुआ जब मैंने क्लासेस अभी एक हफ्ता नहीं गई तो तभी फाइनल अकाउंट स्टार्ट हुआ, तो अब मेरे को फाइनल अकाउंट्स नहीं आता, तो मुझे खुद से करना पड़ेगा, 12th का भी और सी फाउंडेशन का भी यूट्यूब से देख के करना पड़ेगा, मैं बेचारी बच्ची। तो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो।